हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 5.1 का जो प्रश्न क्रमांक चौथा है ना, इसका आज हम करने वाले हैं। ये पांचवा प्रश्न काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझना। इस प्रश्न में हमें चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है, और अगर एपी है तो इसके तीन और पद हमें आगे के ज्ञात करने हैं। तो चलिए, ये जो पांचवा प्रश्न है इसको हम बहुत ही अच्छे से लिख लेते हैं। अब इसका सॉल्यूशन उसी तरीके से हम लोग करेंगे जैसा कि हमें एग्ज़ाम में लिखना है, तो बहुत अच्छे से नोट करते जाना और समझते भी जाना। अब सबसे पहले तो ये एक संख्याओं की सूची ही रहेगी। इसे हम एपी नहीं कह सकते, क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये एपी है या नहीं है। वो तो हमें चेक करना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? दी गई संख्याओं की सूची, और जो भी हमें संख्याएं दी गई हैं उनको हम नीचे लिख लेंगे। इसके बाद पहला हमारा कदम रहेगा कि हम चेक करेंगे कि एपी है या एपी नहीं है। तो क्या करोगे? क्या आपको कुछ याद आता है? जी सर, बिल्कुल याद आता है कि दूसरे पद में से पहला पद घटाओगे और तीसरे पद में से दूसरा पद घटाओगे, है ना याद? तो चलो वही करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि A2 माइनस A1 बराबर दूसरे पद में से पहला पद, दूसरा पद है 3 प्लस करणी 2 यानी √2 और -3। तो देख रहे हो ना कि प्लस का 3 और माइनस का 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? √2। इसको और इसको कैंसिल कर दो। अब तुम्हें करना क्या है कि जो तीसरा पद है इसमें से दूसरा पद घटा देना है। तो A3 माइनस A2, तो चलो भैया घटा लेते हैं। तीसरा पद है 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 2 √2। उसमें से घटाना क्या है? घटाना है। अब एक से ज़्यादा संख्याएं हैं तो कोष्टक लगाना है ताकि अंदर तक माइनस का गुणा हो सके। और 3 प्लस √2, तो बराबर के नीचे बराबर। इसको ज्यों का त्यों लिख दो, 3 प्लस 2 √2। माइनस का गुणा करोगे तो प्लस का 3 है ना ये अंदर, तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस है ये माइनस में बदल जाएगा। जब भी माइनस का गुणा होता है अंदर के चिन्ह बदलते हैं। तो ये जो प्लस का है ना ये माइनस का हो गया, और ये √2। ये 3 है, इसमें कोई भी साइन नहीं था तो ये प्लस का था, तो ये प्लस का माइनस में हो गया और ये प्लस का माइनस में हो गया। अब देखो, ये जो 3 है ये प्लस का है और ये माइनस का 3 है, तो ये तो कट जाएगा। अब 2 करणी 2 यानी 2 √2 में से एक अंडर चला जाएगा, तो एक ही बचेगा, तो एक बचा। आपके पास 2 करणी 2 थे, मतलब ऐसे समझो, इसको थोड़ा बच्चे समझ नहीं पाते हैं। देखो मैं बता देता हूँ। आपके पास एक करणी 2 और एक करणी 2, टोटल मिला के 2 करणी 2 थे। अगर एक चला भी गया, देखो ये अगर एक माइनस भी हो गया एक करणी 2 में से, तो एक बच गए, ऐसे समझो। अब क्या करना है? चौथे पद में से तीसरा पद घटाना है, तो चलो घटाते हैं। तो A4 माइनस A3, क्लियर हो गया कि नहीं? चौथा पद क्या है? 3 प्लस 3 करणी 2 यानी 3 प्लस 3 √2। लिख लो, 3 प्लस 3 √2 माइनस करना है 3 प्लस 2 √2। यहाँ पे लिख लेते हैं, कोष्टक लगाएंगे क्योंकि 2 से ज़्यादा संख्या है। 2 √2 लिख लिया। देख लो, यही है ना तीसरा पद, घटा दिया। अब क्या करोगे? इसको ज्यों का त्यों 3 धन 3 करणी 2 माइनस करो, माइनस का 3 हो जाएगा। देखो माइनस से चिन्ह बदलते हैं, तो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, और 2√2 ज्यों का त्यों। अब ये धन का 3 और माइनस का 3 दोनों कट जाएंगे, प्लस और माइनस। प्लस का 3 है और माइनस का 3 कट गए। अब आपके पास 3 करणी 2 थे, इसको वैसे ही समझो। आपके पास एक करणी 2, एक करणी 2, एक करणी, टोटल 3 करणी 2 थे, उसमें से 2 चले जाएंगे। देखो ये 2 जा रहे हैं ना, माइनस के हैं, तो क्या बचेगा? 2 में से एक ही बचेगा। तो यही समझो कि 3 में से 2 गया तो एक बचा, क्या? करणी 2।
ठीक है, 1 करनी 2। तो ये टोटल आप देखो कि 1 करनी 2 ये है और ये है, समान अंतर है, मतलब AP तो है भाई साहब। तो ये जो आपको संख्याओं की सूची दी गई है ये AP है, तो नीचे लिखेंगे अतः दी गई संख्याओं की सूची एक AP है। और जब संख्याओं की सूची AP है तो इसके हम अगले 3 पद निकालेंगे, तो हम यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे, इसलिए अगले 3 पद, अगले 3 पद कौन कौन से होंगे, बहुत ही ध्यान से समझना। 4 पद दिए रहते हैं, 5वां पद निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है A + 4D। बराबर के नीचे बराबर लगा लो, A का मान पता है, तो अगर संख्या की सूची AP है तो यहीं पे लिख लेना कि A बराबर, पहला पद क्या था देख लेते हैं, 3 है, तो A का मान तो 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख लो। और सार्वअंतर D कितना है, √2 ही रहेगा, क्योंकि जो अंतर निकल रहा है वो तो सब जगह करनी दो ही है, यानी √2 है, तो यही है। 5वां पद A का मान रख दो 3 + 4, D का मान रख दो √2, तो 3 + 4 √2 हो जाएगा, ये 5वां पद हो जाएगा। इसके आगे ये सॉल्व नहीं होता तो इतना ही रहेगा। अब A6 निकाल दो, A6 का मान क्या होगा, A + 5D, क्योंकि जब 6 है तो 5D होता है, 5 है तो 4D, एक कम ही रहता है D, और A तो फिक्स रहेगा। तो A का मान कितना है, 3 + 5, D का मान √2, तो ये एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया। अब निकालना है 7वां पद, तो A7 क्या होगा, A + 6D, है ना, तो A का मान 3 है +6 और D का मान √2 है, तो ये हो गया। तो यही आपके जो है अगले 3 पद होंगे, ये और यही आपके आंसर आ जाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं? तो इस तरीके से ये 5वां सवाल भी हमने बहुत ही आसानी से सॉल्व किया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम 6वां सवाल नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, टोटल 10 सवाल हैं। तो आप बोर भी ना हो और मज़े से पढ़ाई होती रहे, गणित अच्छे से होती रहे, इसलिए शॉर्ट वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ, ताकि जब भी आपको टाइम मिले आप थोड़ा थोड़ा करके गणित अच्छे से करते जाएं। ठीक है, थैंक यू।